समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। वो हाल ही में लगभग 2 साल बाद सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा होकर बाहर आए हैं और अब एक नए मामले में उनके खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। बुधवार को कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल की मान्यता लेने में फर्जीवाड़े के केस में ये आरोप तय किए। आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बीसी ऑफिस के बाबू के खिलाफ भी आरोप तय हुए। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा पर रामपुर पब्लिक स्कूल यानी आरपीएस से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। इसी सिलसिले में कल आजम खान और उनकी पत्नी कोर्ट में पेश हुए, जहां अदालत ने फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल से स्कूल की मान्यता प्राप्त करने के मामले में आरोप तय किए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को तय की गई है। इस मामले में दोनों के खिलाफ अदालत ने धारा 420C यानी धोखाधड़ी, 467 यानी जालसाजी, 471 फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल और 120B आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही बीसीए दफ्तर के बाबू पर भी आरोप लगाए गए हैं। सुनवाई के लिए आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा कोर्ट पहुंचे थे। अब आप गौर कीजिए, 4 नवंबर 2016 को एक मल्टी स्टोरी कॉलोनी डीएम अलॉट करते हैं। इस इमारत को बनने में तकरीबन 1.5 बरस लगा। वो जमीन सरकार की थी, सरकार ने उस जमीन पर कब्जा लिया, उस पर इमारत बनी और उसके बाद उसका अलॉटमेंट हुआ, लोगों ने कब्जा लिया। याद रखिएगा सब साहिबान, बताने के लिए लोगों को, 4 नवंबर 2016 को बनी हुई हजारों लोगों की कॉलोनी अलॉट हो गई 4 नवंबर 2016 को, और 3 बरस के बाद एक रपट लिखी जाती है कि 6 नवंबर 2016 को हमारे घर गिराकर हमारी मुर्गी, बकरी और पायल लूट ली गई। 3 साल बाद, कॉलोनियां बंटने के 2 दिन बाद। क्या ये संभव है? ऐसा तो ख्वाब भी नहीं देखा जा सकता। और उसमें हमें 21 बरस की सजा हुई है और 36 लाख रुपए का जुर्माना। आजम खान के केस को लेकर क्या सुनवाई हुई और क्या आरोप लगाए गए, ये सारी बातें उनके वकील ने भी समझाई। जी, मोहम्मद आजम खान साहब और उनकी वाइफ डॉक्टर तंजीम फातिमा आज अपराध संख्या 70/2020 के एक मुकदमे में स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए की कोर्ट में, उस मुकदमे में चार्ज फ्रेम हुआ था, उसके लिए उपस्थित हुए थे। ये मुकदमा उनके ऊपर इल्ज़ाम इस तरह का लगाया गया है कि सीबीएसई बोर्ड से स्कूल के आरपीएस की परमिट जब एफिलिएशन लिया गया तो उस वक्त फायर ब्रिगेड दूसरे स्कूल की फायर की एनओसी लगाने के बाद इससे एफिलिएशन कराया गया है, और कहना ये गलत है। जो ये इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद है, और ये ट्रायल अभी चूँकि अब चार्ज लगने के बाद ट्रायल शुरू होता है, ट्रायल में गवाह पेश होंगे और उसमें मुकदमा चलेगा। इसके अलावा एक मुकदमा यतीम खाने से रिलेटेड था, और यतीम खाने में जो है वो डिफेंस एविडेंस चल रही है, उसमें डिफेंस एविडेंस गवाह हमारी तरफ से पेश हुए हैं और उसमें अगली तारीख 7/11 लग गई। कौन आरोपी हैं जो आरपीएस का मामला है? आरपीएस के मामले में आरोपी मोहम्मद आजम खान, डॉक्टर तंजीम फातिमा और बाकी दीगर एक्यूज हैं। उसमें चार्ज फ्रेम हुआ है। दरअसल ये मामला साल 2019 में दर्ज किया गया था और इसका ट्रायल एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है। आरोप है कि रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता लेने के लिए दूसरे स्कूल की फायर एनओसी का फर्जी इस्तेमाल कर लिया गया। आजम खान लगभग 1 महीने पहले ही सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए हैं, लेकिन उनकी कानूनी मुश्किलें अब एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही हैं। रामपुर का ये मामला उनके लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसमें धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोप हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।